अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है स्कूल बेस्ड एंग्जायटी डिसऑर्डर अमंग चिल्ड्रन। मोस्टली होता ये है कि बच्चों के जो बीमारी है उनमें स्कूल बेस्ड एंग्जायटी को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर दिया जाता है। सो आज मुझे महसूस हुआ है कि इसके बारे में हमें बात ज़रूर करनी चाहिए। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्कूल बेस्ड एंग्जायटी के सिम्पटम्स को और फिज़िकल सिम्पटम्स को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। इसमें होता क्या है, सर में दर्द होना, बच्चों के चक्कर आना, घबराहट होना और पेट में दर्द होना, उल्टी आना या उल्टी महसूस होना। तो ये है फिजिकल सिम्टम्स जो बच्चे एक्सपीरियंस करते हैं प्री स्कूलिंग में या फिर स्कूल एंग्जाइटी में। इसके अलावा हम बात करते हैं इमोशनल सिम्टम्स के बारे में। इमोशनली बच्चे इस तरह के जब डिस्टर्ब होना शुरू होते हैं स्कूल को एज्यूम करते हुए कि उन्हें स्कूल जाना पड़ेगा, तो उसमें घबराहट होती है, खौफज़दा होते हैं और उनको बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं और परेशानी होने लगती है। इसके अलावा हम बात करते हैं बिहेवियरल सिम्टम्स के बारे में। स्कूल बेस्ड एंग्जाइटी में होता ये है कि जो बिहेवियरल इश्यूज़ हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं जब बच्चे के सामने स्कूल से रिलेटेड कोई भी बात की जाती है तो उसे बेचैनी होने लगती है, गुस्सा आता है और वो बार-बार इस मौजू को टालना शुरू कर देता है। अभी बात करते हैं कोग्निटिव सिम्पटम्स के बारे में। स्कूल बेस्ड एंग्जायटी डिसऑर्डर में जो कोग्निशन का प्रॉब्लम है वो इस तरह से आता है कि जो लेसन स्कूल में दिया जाता है वो बच्चा ना तो कंसंट्रेट कर पाता है प्रॉपर्ली, ना उसको रीड कर पाता है और उसे याद करने में भी बहुत मुश्किल होती है, यानी कि डिफ़िकल्टी इन लर्निंग होती है और इसके अलावा मेमोरी डिफ़िकल्टी भी आती है। अब हम बात करते हैं स्कूल बेस्ड एंग्जायटी की जो टाइप्स हैं उसके बारे में। सबसे पहले आती है इसमें सेपरेशन एंग्जायटी, जब बच्चा 3 से साढ़े 3 साल की उम्र में टोटली पेरेंट्स के साथ उसकी अटैचमेंट रहती है और एक उसे स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट घर में मिलता है जो कि उसकी मर्ज़ी के मुताबिक होता है। तो जब उसे स्कूल भिजवाया जाता है क्योंकि वहाँ पे एक डिफरेंट किस्म का उसे एनवायरनमेंट मिलता है, तो सबसे ज़्यादा उस स्कूल के एनवायरनमेंट को सोचते हुए उसे एंग्जायटी होती है, तो ये बेसिकली सेपरेशन एंग्जायटी होती है। इसके अलावा परफॉर्मेंस एंग्जायटी, जब उसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फेस करना पड़ता है तब उसे परफॉर्मेंस उसकी निगलेक्ट होती है और उस पे फोकस नहीं कर पाता। और सोशल एंग्जायटी, बच्चों में सोशल एंग्जायटी इस तरह से होती है कि स्कूल में ज़्यादा लोगों को फेस करना पड़ता है, टीचर के अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स भी होते हैं, तो ये बच्चे जो है वो सोशली ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा एंग्जायटी को फेस करना पड़ता है, घबराहट है, जितने भी सिम्टम हमने पहले डिस्कस किए हैं। स्कूल रिफ्यूज़ल सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप जो है स्कूल बेस्ड एंग्जायटी की, वो है स्कूल रिफ्यूज़ल। बच्चा बहुत छोटा होता है जब उसे ये कहा जाता है डराने धमकाने के लिए या वैसे ही कहा जाता है रूटीन बेस्ड कि आपको स्कूल भिजवा देंगे, स्कूल भिजवा देंगे, तो इसी चीज़ को वो ज़्यूम करते हुए स्कूल रिफ्यूज़ल की फ़ेज़ में आता है जिसमें वो कंटिन्यूअसली ये कहता है कि आप मुझे कहीं पे भी भिजवा दें, ट्यूशन भिजवा दें, लेकिन मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। उसे ऐसा लगता है स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डाँटा जाता है, मारा जाता है या बहुत ज़्यादा प्रेशर में वहाँ पे रखा जाता है। सो स्कूल रिफ्यूज़ल भी इसकी एक मेन टाइप है। सबसे पहले अगर आप इन सारे सिम्पटम को अच्छी तरह से मेमोराइज़ कर लेंगे, इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो आपके लिए ईज़िली हो जाएगा कि आपने बच्चों को कैसे टैकल करना है। अब बात करते हैं इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज़ है, यानी कि नताइज क्या होते हैं अगर एक बच्चा जो स्कूल बेस्ड एंग्जायटी में से गुज़र रहा है, इसको फेस कर रहा है, तो उसके क्या होगा, इसके जो नताइज हैं। तो इसमें होता ये है कि पुअर ग्रेड्स आएँगे, परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम आएगा। एक बच्चा जब उसने फ़ोकस ही नहीं किया, चाहे जितनी भी हमने टाइप से डिस्कस की है एंग्जायटी की, कोई भी एंग्जायटी की टाइप में से वो गुज़र रहा था, तो इसकी वजह से उसके जो ग्रेड्स हैं, सबसे ज़्यादा वो इफ़ेक्ट होंगे। उसके अलावा उसे अपने जो बाकी स्टूडेंट्स हैं, क्लास में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा, तो वो स्कूल से और ज़्यादा भागना शुरू कर देगा। तो इसमें अब हम डिस्कस करते हैं कि एज़ अ पेरेंट आप क्या कर सकते हैं, एज़ अ टीचर आप क्या कर सकते हैं। अगर आपने किसी भी साइकोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन की है, तो बार-बार आपको ऐसे बच्चे को साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्रोसीजर चलता है जो कि आपने एज़ अ फैमिली सपोर्ट इसको देनी होती है। और इसके अलावा जो टीचर का रोल है वो बहुत ज़्यादा मेन रोल है इसमें, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जो खौफ है, घबराहट है, जितनी भी एंग्जायटी बच्चा फेस करता है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके अपने थॉट्स की बेस पे होती हैं, वो टीचर अगर स्पेशल ट्रीटमेंट देता है ऐसे बच्चों को, उसमें वो एक वर्कशीट तैयार करता है कि एंग्जायटी के जो सिम्पटम्स हैं उसको रिड्यूस करने के लिए बच्चे के साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक बैठ के मुनासिब इन्वायरमेंट में बात की जाए, जहाँ पे उसे थोड़ा-सा फ्रीली इन्वायरमेंट दिया जाए। उसके अलावा सेपरेशन टाइम टास्क सबसे इम्पोर्टेंट है। सेपरेशन टाइम टास्क का मतलब ये होता है कि जो बच्चा क्लास में कंसंट्रेट नहीं कर पाया, चाहे कोई भी रीज़न थी,
तो उसे आप बाद में टाइम देंगे, चाहे ब्रेक टाइम उस बच्चे को अपने पास बुलवा लें एज़ अ टीचर, या फिर आप पेरेंट्स के साथ बात करके छुट्टी के टाइम के बाद उसे बुलवाएँ और बुलवा के जो चीज़ें उसे मुश्किल लगती हैं वो उसे समझा दें कुछ देर के लिए। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो उसका बेस्ट सॉल्यूशन ये होता है कि आप इसके पेरेंट्स को बुलवाएँ। पेरेंट्स के साथ मीटिंग करने के बाद इस तरह के जो बच्चे हैं उनको ट्यूशन पे या घर पे अलग से अटेंशन दी जाए, ताकि काउंसलिंग के बाद जो फैमिली ने टाइम देना है उसके बाद बच्चे की ये जो सिम्पटम है वो रिलीव होना शुरू हो जाए, वो किसी भी किस्म की पर्सनैलिटी के जो प्रॉब्लम्स है उससे बच सके। अब बात करते हैं कि एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इसमें हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें ये चीज़ आती है, सीबीटी बच्चों पे अप्लाई की जाए। सीबीटी हेल्प करती है ऐसे बच्चों की मनफी सोचों को चेंज करने में। जो स्कूल से रिलेटेड वो बच्चा खुद ब खुद ही एक अलग से नेगेटिव दुनिया अपनी बना के बैठ जाता है कि ए स्कूल में ये होगा मेरे साथ या ऐसा हुआ। तो वो सारी चीज़ों को, उन थॉट्स को, उस नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न को ब्रेक डाउन करने के लिए सीबीटी बहुत हेल्प करती है। उसके अलावा रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाई जाती हैं बच्चों में, डीप ब्रीदिंग है और प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन थेरेपी है जिसे हम पीएमआर कहते हैं। तो जो जो उनके सिम्टम्स होते हैं उनकी एक लिस्ट बनाई जाती है और इस तरह के बच्चों को सेशन के टाइम पे ये इन सिम्टम्स के साथ डील करना सिखाया जाता है, ताकि स्कूल बेस्ड एंग्जाइटी के जो प्रॉब्लम्स हैं वो मज़ीद ना बढ़े और इसमें ज़्यादातर जो दूसरे बच्चे हैं उनका एडॉप्टिव सिम्टम्स की तरफ भी फोकस चला जाता है। एक बच्चे को अगर ये प्रॉब्लम है तो दूसरों में भी ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं। सो प्रॉपरली टाइम पे इसको क्योर करना बहुत ज़रूरी है। आई होप सो आज की वीडियो में काफ़ी हद तक आप कुछ ना कुछ सीख सके होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।